जी, जो हमारा पिछला लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था कि फ़िज़िक्स क्या है, और उसको डिस्कस करते हुए सबसे पहले हमने साइंस के बारे में पढ़ा। हम उसे ज़रा रिवाइज़ कर लेंगे। द नॉलेज गेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स इज़ कॉल्ड साइंस एंड द वर्ड साइंस इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड साइंटिया विच मीन्स नॉलेज, कि वो इल्म जो हमें मुशाहिदा करने और तजर्बा करने यानी ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट से हासिल हो, ऐसे इल्म को हम साइंस बोलते हैं। और साइंस का जो लफ्ज़ है वो ख़ास वर्ड साइंटिया से निकला, और साइंटिया का मतलब नॉलेज था। देन हमने डिस्कस किया फ़िज़िक्स के बारे में कि इन फ़िज़िक्स वी स्टडी मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन, कि फ़िज़िक्स में हम मैटर के बारे में पढ़ते हैं, एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं और उसका इंटरेक्शन पढ़ते हैं। जब हम मैटर को डिस्कस कर रहे थे तब हमने ये बात पढ़ ली थी कि मैटर जो है उसमें सॉलिड्स भी हैं, उसमें लिक्विड्स भी हैं और उसमें गैसेस भी हैं, और एक और लास्ट स्टेज हमने कही थी प्लाज्मा भी उसमें मौजूद होता है। उसके बाद आज हमने बात करनी है एनर्जी पर कि व्हाट इज़ एनर्जी, एनर्जी क्या होती है। देखें, आप देखते हैं एक शख्स को बड़ा लागर है, बड़ा कमज़ोर सा है, तो आपके मुंह से बेसाख्ता निकल जाएगा इस बंदे के पास तो एनर्जी नहीं है। और एक बंदा बड़ा तगड़ा हो, हेल्दी हो, तो आप कहते हैं एनर्जी ज़्यादा है। अब उस एनर्जी को आप कैसे डिफ़ाइन कर रहे होते हैं कि इस शख्स के पास एनर्जी है और इसके पास एनर्जी नहीं है? उसको डिफ़ाइन करने के लिए ज़रूरी होता है काम, वर्क। एक शख्स आपको बड़ा हेल्दी और अच्छा मिल रहा है मगर वो काम नहीं कर सकता, तो आप कहेंगे कि इसके पास एनर्जी नहीं है। और एक शख्स जो है वो आपको बेशक स्मार्ट सा और कमज़ोर सा नज़र आ रहा हो मगर काम बहुत तेज़ी से करता हो, मुकम्मल कर रहा हो, तो आप कहते हैं कि ये बहुत एनर्जेटिक है, इसके पास एनर्जी ज़्यादा है। यानी काम को आप एनर्जी के साथ जोड़ रहे होते हैं। एनर्जी को बयान करने के लिए आप ये बयान करते हैं कि ये काम कर सकता है या नहीं कर सकता। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो इसकी डेफिनेशन भी यही है कि एबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की सलाहियत, काम करने की जो सलाहियत है वो क्या कहलाती है? एनर्जी। यहाँ पर एक सवाल ये पैदा होता है कि आखिर काम क्या है? क्या हर वो चीज़ जो हम परफॉर्म कर लें वो काम हो सकती है या नहीं हो सकती? मैं वाइट बोर्ड को धक्का लगा रहा हूँ, ये अपनी जगह से नहीं हिल रहा, क्या ये मैं काम कर रहा हूँ या नहीं कर रहा? काम करने की क्या शराइत होती हैं या काम मुकम्मल होने की क्या शराइत होती हैं? ये भी एक अलग सवाल है और एक अलग फील्ड है। मगर इन सारी चीज़ों को कि काम क्या होता है, कब होता है, कैसे होता है, इन सब बातों को हमने डिस्कस करना है यूनिट 6 में। अभी हम इन चीज़ों को डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पर आपने सिर्फ एनर्जी की डेफिनेशन को अपने जहन में रखना है। एनर्जी के बारे में फर्दर हम यूनिट 6 में भी पढ़ेंगे, क्योंकि अभी फ़िज़िक्स का जिक्र आ गया था और फिज़िक्स में मैटर और एनर्जी की बात थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर एनर्जी की ये स्मार्ट सी डेफिनेशन जो है वो आपके साथ डिस्कस कर ली थी। तो आपने एनर्जी को सिर्फ इतना ही याद रखना है कि ये काम करने की सलाहियत है। एक बॉडी में, एक मशीन में अगर काम करने की एबिलिटी है तो उसके पास एनर्जी होगी। अगर एक बॉडी में या एक मशीन में काम करने की एबिलिटी नहीं है तो उसके पास एनर्जी नहीं होगी। एक बॉडी में या एक मशीन में काम करने की जितनी एबिलिटी होगी उसी कदर उसके पास एनर्जी होगी, और काम करने की एबिलिटी जितनी कम हो तो एनर्जी भी उतनी ही कम होगी। क्लियर होगी बात यहाँ तक एनर्जी के बारे में? अब एक चीज़ रह जाती है और वो है इनका इंटरेक्शन, मैटर और एनर्जी का इंटरेक्शन। देखें, मैटर के बारे में मैं बात कर रहा था कि सॉलिड है, लिक्विड है, गैसेस है या प्लाज्मा है, और एनर्जी के बारे में मैंने कहा कि ये जुड़ी हुई है काम के साथ। मिसाल के तौर पर यहाँ पर अगर कोई शख्स आ जाए और उसे मैं कहता हूँ कि यार ये आप चेयर उठाएं और इसे उठाकर बाहर ले जाएं, अब वो जब चेयर यहाँ से उठाएगा और उठाकर बाहर लेकर जाएगा तो वो क्या खर्च करेगा उस चेयर पर? अपनी एनर्जी को उस चेयर पर खर्च करेगा। कैसे पता चलेगा? अगर एक की बजाय 15 कुर्सियाँ पड़ी हुई हों और मैं से कहूँ ये 15 कुर्सियाँ आपने उठाकर लेकर जानी है बाहर, कुछ देर के बाद आप देखेंगे वो थक जाएगा। क्यों थक गया? उसकी एनर्जी कम हो गई, बिल्कुल वैसे कम हो गई जैसे आप देखते हैं आप मोबाइल फ़ोन लगातार यूज़ करें और कुछ देर के बाद आप देखते हैं कि उसकी वर्किंग स्लो हो जाती है, वो गर्म होने लग जाता है या उसकी बैटरी जो है वो लो हो जाती है, तो आप कहते हैं अब इसको चार्ज करना पड़ेगा, इसको एनर्जाइज करना पड़ेगा। क्लियर होगी बात? तो उसने अपनी एनर्जी खर्च की
एक कुर्सी पर, दूसरी कुर्सी पर, तीसरी कुर्सी पर खर्च करता चला जा रहा है तो उसकी एनर्जी जो है वो कम होती चली जा रही है। अब एनर्जी किस पर खर्च कर रहा था? कुर्सी पर। और कुर्सी क्या है? सॉलिड। और सॉलिड क्या होते हैं? मैटर। यानी इसका मतलब ये है कि अगर मैंने एनर्जी खर्च करनी है तो मुझे काम करना पड़ा है, और काम करना है तो किसी ना किसी सॉलिड पर कर रहा हूँ या मैटर पर कर रहा हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैटर और एनर्जी को मैं देखूं तो मैटर वो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं या वो चीज़ें हैं जिन पर मैं एनर्जी को खर्च करूंगा। अगर मैटर ना हो, मैं कहता हूं कुर्सी नहीं पड़ी और तुम अपनी एनर्जी यहाँ पर खर्च कर दो, मैटर नहीं होगा तो वो एनर्जी कैसे खर्च करेगा अपनी? जब तक वो कोई काम नहीं करेगा और काम करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी उसे मैटर की। इस तरह से ये मैटर और काम जुड़े हुए हैं एनर्जी के थ्रू एक दूसरे से। समझ आ गई बात? तो ये इनका आपसी इंटरेक्शन है। खैर, आगे फर्दर हम जूं इसको पढ़ते चले जाएंगे, बहुत सारी बातें और बहुत सारे शकूक व शुबात जो हैं वो हमारे क्लियर होते चले जाएंगे, और हमारे जो मसाइल हैं वो भी इंशाल्लाह